आपका क्या नाम है? नूतन। तो ये जो बच्ची बोल रही थी, इसकी बात से आप सहमत हैं? देखिए, बेरोजगारी और ये बाकी, लेकिन मोदी जैसा नेता तो कोई नहीं है। कोई नहीं ना? नहीं, उनके मुकाबले में, उनके अपोजिट पार्टी में कोई नहीं आ सकता। क्या खास है ऐसा? बहुत कुछ है, एक हो तो गिनाए। चलिए 3 ही गिना दीजिए, हम 3 ही पूछते हैं। देखिए, बहुत मतलब एक नौकरी के अलावा बाकी बहुत कुछ उन्होंने ऐसा कर दिखाया जो कि जैसे रेल का हो गया, लेडीज़ के लिए बहुत सारी सुविधाएं होगी, लेडीज़ के लिए बहुत मतलब काफ़ी चीज़ें हैं। रेलवे में 55 साल से ऊपर की महिलाओं को जो आधा टिकट मिलता था कंसेशन, मोदी जी ने वो ख़त्म कर दिया। बुजुर्गों को जो 60 साल से ऊपर पुरुषों को रिजर्वेशन मिलता था वो ख़त्म कर दिया। 12 साल से नीचे के बच्चों को जो आधा पेमेंट करने पर फुल बर्थ मिलती थी, मोदी जी ने वो ख़त्म कर दिया। 9 साल में रेलवे की यात्रा में आप टिकट देख जाती हैं, रेल में सफ़र करती हैं, ट्रेन का टिकट कुछ बढ़ा है? नहीं, अभी तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे बहुत टाइम ट्रैवल हो गया करे हुए। दिक्कत यही है। ट्रेन में आखिरी बार कब बैठी थी? मैं 2010 में आई थी। 10 से ट्रेन में नहीं बैठी? नहीं बैठी। और आप कह रही हैं ट्रेन में बहुत सुविधाएं कर दी? न्यूज़ तो देखते हैं। अच्छा, न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए, अभी मुझे अभी कुछ इसके अलावा और बताइए उनके। नहीं, आपको जो अच्छा लगता है बताइए। उनके काम तो बहुत है, काम अच्छे हैं। और बताइए तो। मैं अगर मुझे ये पता हो सवाल क्या होंगे तो मैं लिस्ट बना के लेके आती। वैसे राम मंदिर है कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। देखो, राम मंदिर है, आप याद दिलवाते रहिए, मैं याद करती रहूंगी। तो नंबर 1 का काम कौन सा है? अयोध्या का देखो, ये केस खत्म किया है, इतने सालों से चलता आ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया। पर कितनी वोटें ली जा रही थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसमें इनका तो कुछ नहीं। लेकिन खत्म तो मोदी जी ने किया है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन शुरुआत मोदी जी ने कराई ना। अब तक और भी पार्टियां आई हैं, उन्होंने तो नहीं कराया। देखो, कितने सालों से चलता आ रहा था ये। और क्या है? 370 भी ठीक है। 370 कश्मीर की हटा दिया गया। तो उससे क्या हुआ? अब देखो ना, बहुत कुछ हो रहा है, अब आगे आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, और क्या? और मेरे याद नहीं है अभी। 3 तलाक भूल गई? 3 तलाक, हाँ वो भी है। हेलो बच्चे, आप लोग कहाँ से हैं? So we are from Delhi. हाँ? Delhi से ही है, मतलब born and brought up here only. And पढ़ाई करती हैं? Yes, just graduated from Delhi University. And किस कॉलेज से? Hansraj. आप किस कॉलेज की? IIT नोएडा। आप अलग अलग है क्या? हाँ जी, हम एक NGO से आए हैं। So what we are doing, we are giving this pad for free. फ्री में दे रहे हैं। हम बस चाहते हैं कि आप ये पैड फ्री में ले लें and just scan this. You scan this code and you get this for free. And once you get this, we donate the same number. जैसे आपने एक लिया, इन्होंने एक लिया, 200 लोगों ने लिया तो 200 आप डोनेशन। किसी NGO की तरफ से इधर डोनेशन के लिए आप लोग आए। बहरहाल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बधाई के पात्र हैं। अब दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ा सियासी बातचीत करता हूँ। थोड़ा आप इतने अच्छे विश्वविद्यालय और इतने अच्छे कॉलेजेस से आप लोग पढ़ रही हैं, और मैं देश की आधी आबादी यानी लड़कियों से बात करना, महिलाओं से बात करना, समस्याओं पर और आज के माहौल पर मुझे बहुत पसंद है। तो आप अपनी अपनी राय मैं चाहता हूं कि आप तीनों रखें, और मुझे पक्का पता है कि आप कॉन्वेंट वाली हो और हमारा चैनल बिल्कुल हिंदी वालों का है, तो इस बात का ख्याल रखना कि हिंदी में बताना। क्या बताऊं? अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, अभी की पॉलिटिक्स, अभी के सियासी माहौल पे पॉलिटिकली आप क्या सोचते हो, क्या ये बताइए। हम शुद्ध हिंदी में बात कर सकते हैं, हम इंडिया में हैं तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि इंग्लिश नहीं आती तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप इंडिया में हो, हिंदी हमारी भाषा है और हमें वो आनी चाहिए। एंड जैसा कि आपका टॉपिक है पॉलिटिक्स, आई थिंक आजकल के टाइम में इंडिया की जो हमें पता है, इंडिया की डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में सबसे ग्रेटेस्ट है। इंडिया में जो हमें अब अगर हम यहाँ खड़े होकर पैड्स भी डोनेट करने जा रहे हैं ना एक NGO की तरफ से, वी शुड बी लकी हम ये कर पा रहे हैं, बिकॉज आउट देयर आर कंट्रीज जो खाना भी नहीं अफोर्ड कर पा रही। तो वी शुड बी प्राउड हमारी इंडियन पॉलिटिक्स से। हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने हमारे लिए इंडिया को इतना अच्छा बनाया कि हम ट्रैवल कर सकते हैं, सेफली कर सकते हैं, एंड वी हैव अपॉर्चुनिटीज आउट हियर सो दैट वी कैन डू वट एवर वी वॉन्ट। एंड एज अ गर्ल वी शुड बी प्राउड ऑफ इट एंड प्राउड ऑफ आवर नेशन एंड वट एवर द गवर्नमेंट इज डूइंग टुडे। अच्छा, और ये जो पॉलिटिक्स अभी चल रही,
आपको लगता है कि जो आप पॉलिटिकल इश्यूज देखते हैं, जिस पे रैलियाँ होती है, जिस पे नेता बोलते रहते हैं, उसमें यूथ का, गर्ल्स का, सोशल एम्पावरमेंट का, एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, ये इश्यूज थोड़ा साइडलाइंड है? यस सर, डेफिनेटली साइडलाइंड है। पॉलिटिक्स को लोगों ने सिर्फ एक रिलीजन का वो बना के छोड़ दिया है। हालांकि हर पॉलिटिशियन बोलता है कि हमें जो है वो यूथ को प्रमोट करना है या हमें सोशल प्रमोट करने हैं, बट नो वन एक्चुअली डज दैट। बहुत कम पॉलिटिशियंस होते हैं एक्चुअली जो यूथ को भी इन्वॉल्व करते हैं, एंड आई थिंक मोदी जी वो कर रहे हैं। यूथ को इन्वॉल्व करना बहुत बड़ी बात है। अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, अभी G20 समिट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कितने सारे इवेंट्स हुए जहाँ हमें भी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम जान सके कि व्हाट G20 इज अबाउट। तो बहुत बड़ी बात है कि लोग बस बोलते हैं, रिलीजन के नाम पे करते भी हैं, बट यूथ को इन्वॉल्व करना, वुमेन्स को इन्वॉल्व करना बहुत बड़ी बात है। लगता है कि अभी की जो पॉलिटिक्स है उसमें रिलीजियस डिवाइड ज्यादा करने की कोशिश की जाती है? हाँ, ऑफ कोर्स की जाती है, क्योंकि जो हमारा हिंदू मुस्लिम ये सब होता है तो उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं और आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि आप देखना चाहोगे, अगर आज ईद भी है तो उसके ऊपर भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि बकरा नहीं कटना चाहिए, ये नहीं कटना चाहिए, बट वो उनका एक रिलीजन है, तो हम उनको साइडलाइन करके अगर वो करना चाहते हैं तो इट्स देयर अप टू यू। आपको लगता है पॉलिटिक्स में रिलीजन को इस तरह इस्तेमाल कर वोटों के लिए या डिफरेंस क्रिएट करने के लिए नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए पॉलिटिक्स में कभी भी। हम अगर इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पे सारे रिलीजन सेम है, तो यहाँ पे सारे रिलीजन्स को एक साथ रख के और मतलब मिडिल क्लास, पुअर क्लास, इन सबको ना देख के सबको इक्वल ही वोट करना चाहिए। अच्छा, और आप क्या मानती हो बेटा? आई तो थिंक मतलब मैं तो यही कहूँगी, जो ये इन्होंने उन पे बस ऐड एक और चीज़ कर सकती हूँ कि ये जो मुद्दे हैं सोशल एम्पावरमेंट के, एजुकेशन के, यूथ इन्वॉल्वमेंट के, हर कोई उठाता है, ये ज़रूर उठाता है, बट मैं ये कहना चाहूँगी इन पे एक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। मुद्दे बस पड़े रह जाते हैं, इन पे एक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है कि अभी पॉलिटिक्स जो है, अभी की जो राजनीति है, वो सिर्फ वोट सेंट्रिक है? किस चीज से वोट हम कॉर्नर कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। बाकी दिनों में तो सबका साथ सबका विकास चलता रहता है, लेकिन जब इलेक्शन आ जाए, जी, वोट देने की बात आती है तो सारे पॉलिटिशियन खड़े हो जाते हैं आकर कि आओ हमें वोट दो, हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, बट 2 महीने बाद वो सब खत्म हो जाता है कि हाँ उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हाँ ऑफकोर्स करते हैं, बहुत सारे करते हैं, बहुत सारी सिटीज़ में, स्टेट्स में होते हैं, बट बहुत जगह नहीं होते। वो आपके घर भी आते हैं वोट मांगने, आपको पैसे भी देंगे, इवन इलीगल काम भी करेंगे, बट उसके बाद वो सब नहीं देखा। क्या बोल रही थी बेटा? नहीं सर, मुझे तो बस यही लगता है कि जो वोट सेंट्रिक आप जैसे कह रहे हैं, वोट सेंट्रिक जरूर हो जाता है, बट आई थिंक ये एजुकेशन जो है, दैट इज द एजुकेशन इशू दैट यू आर सेइंग, बिकॉज वोट सेंट्रिक इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ऑडियंस है, जो हम वोटर्स हैं, वो भावुक हो जाते हैं, वो एक एड से भावुक हो जाते हैं। अगर पढ़े लिखे हो हर कोई इंसान तो दे नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो आई थिंक दैट इज द डिफरेंस दैट वी नीड टू मेक अ सोसाइटी दैट इज नॉट वोट सेंट्रिक, ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि बेवकूफ़ नहीं है इंडियंस, एंड दे कैन एक्चुअली एक्ट ऑन इट। अच्छा, एक बात बताओ, अब तीनों तुम लोग तो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़ती हो, और हम ये जानना चाहते हैं कि आज की सोसाइटी में अब तुम्हें गर्ल होने की वजह से जो जेंडर इक्वलिटी की बहुत बात की जाती है, अभी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आ रही है ना, तो उसमें जेंडर इक्वलिटी की और ज़्यादा जेंडर इक्वलिटी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए तो हो। आप ये बताओ, आप इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने में आपको तो अब ऐसा नहीं लगता, या आप भी इस लेवल पे भी आके आपको कभी कभी फील होता है कि अभी देश में वो जो जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, जो लैंगिक समानता होनी चाहिए, वो नहीं है? सर ये इनिशिएटिव हमने स्टार्ट ही इसलिए किया था बिकॉज वो जेंडर इक्वालिटी का इशू है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ एंड आई फील वहाँ पे ये डिस्पेंसर्स नहीं है, पैड डिस्पेंसर्स नहीं है, तो दैट इज अ जेंडर इक्वालिटी इशू। वी विमेन मेंस्ट्रुएट एवरी मंथ, बट ये चीज़ें किसी भी पब्लिक प्लेस में अवेलेबल नहीं है, दैट इज अ जेंडर इक्वालिटी इशू। ये होना ज़रूरी है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द थिंग्स, एंड आई थिंक UCC, पैड डिस्पेंसर्स एवरीवेयर इन प्लेसेस, इक्वालिटी इन एजुकेशन, दिस इज समथिंग दैट इज द स्टार्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी। एंड ये अभी भी बहुत पीछे है इस मामले में, हमारी कंट्री काफ़ी पीछे, एंड वी शुड एक्ट ऑन इट। यस सर, भारत ने इंडीड बहुत विकास किया है, पर अभी भी अगर हम बोले जाएं कि प्रॉपर जेंडर इक्वालिटी वो नहीं है।
जहाँ तक छोटी अब जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस्ट्रुएशन, तो कितने लड़के बाहर हैं जिनको पता भी नहीं है मेंस्ट्रुएशन होता क्या है। उनकी बहनें हैं घर पे जो मेंस्ट्रुएट करती हैं, वो उस दर्द से गुजरती हैं, बट लड़कों को नहीं पता। बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए वो घर वाले देते नहीं हैं। लड़की ने छोटे कपड़े पहने इसलिए रेप हुआ, नहीं, तुमने लड़के को संस्कार गलत दिए इसलिए रेप हुआ। रेप सूट पहनने वाली, साड़ी पहनने वाली के साथ भी होता है। 2 महीने की बच्ची का रेप हुआ, उसके कपड़ों में क्या दिक्कत थी? बच्ची ने नॉर्मल स्कर्ट पहनी है, 2 महीने की बच्ची की क्या गलती थी? तो हैवानियत की कोई इंतहा नहीं है। रोज खबरें ऐसी आती है कि इंसानियत का सिर जो है शर्म से झुक जाता है। सर, लोगों ने धर्म को बहुत मिस इंटरप्रेट कर लिया है। हम हालांकि भारत में रहते हैं, हम भारत की सुंदरता ही उसके धर्म है। इतने धर्म और सबके अलग अलग रिचुअल्स, ये सुंदरता है भारत की। लोगों ने धर्म के नाम पे जो अंधविश्वास पाल लिया ना, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती, मेंस्ट्रुएशन के टाइम यू कैन नॉट गो टू टेम्पल, ये अंधविश्वास है। बट साइंटिफिक रीजन नहीं पता लोगों को कि जो एनर्जी हमारी बॉडी से मेंस्ट्रुएशन के टाइम नेगेटिव एनर्जी होती है, मंदिर की वो पॉजिटिव एनर्जी होती है। इफ यू go to temple तो that would not be good for your body, but लोग उसको अलग ही लेके चले जाते हैं कि नहीं तुम कैसे चली गई, खाना कैसे छू लिया, खाना गलत हो गया। तो धर्म बहुत सुंदर है भारत के, और ये हमें ना मन से अपनाने चाहिए। ये नहीं कि आप लड़ रहे हो धर्म के नाम पे। बेटा तुम्हें कुछ जाना अलाउड नहीं होता, जैसे बहुत सारे, और बहुत सारे विलेजेस में आज भी अलाउड नहीं होता। बहुत सारे विलेजेस में आज भी इवन कपड़ों का यूज करा जाता है, पैड का यूज नहीं करा जाता, और उनको नहीं पता होता कि व्हाट इज पैड। देखिए, मैं तो सड़क पर चलते चलते लोगों से बात करते रहता हूँ, जो जहाँ जैसे मिल जाता है वैसे बात करता हूँ। ये 3 बेटियाँ, इनके साथ और भी हैं, दिख रही थी। ये 3 बेटियाँ यहाँ पर कनॉट प्लेस में आई हैं। ये सैनिटरी पैड जो है वो डोनेट कर रही हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं, और किसी एनजीओ के साथ जुड़ी हुई है, और ये अपनी बातें जिस तरह से रख रही है। अभी समाज का एक बड़ा तबका हिंदुस्तान में, एक बड़ी आबादी हिंदुस्तान में ऐसी है जो शायद इन बातों को आप मेरे कार्यक्रम में सुन के भी सोच रहे होंगे। और मैं खुद देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं गांव, छोटे इलाकों, छोटे कस्बों में जाता हूँ, तो वहाँ इस तरह की बातों की चर्चा अभी नहीं होती है। मैं पीछे कर्नाटक गया था, मैंने एक वहाँ के रिचुअल्स आपको दिखाए थे, शायद माहौल क्या है में आपको याद होगा। बहरहाल हम बात सियासत की कर रहे थे, थोड़ा पटरी से भटक गए क्योंकि बच्चियाँ मिल गई, ये अच्छा काम कर रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं थोड़ा अपने मूल मुद्दे पर वापस आता हूँ। तुम